दोस्तों, आपका हमारे चैनल बहारे मदीना में बहुत बहुत खैर मकदम है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती मकबूल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया में हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पे यकीनन, गुलों का तबस्सुम, कली की जवानी, ये मजमा अब नहीं संभलता मेरे संभाले, ये मजमा अब नहीं संभलता मेरे संभाले। और मैं के आप लोगों कर रहा हूँ हजरत के हवाले। हजरत कर देंगे गौसे पाक के हवाले, गौसे पाक कर देंगे रसूल पाक के हवाले, रसूल खुदा कर देंगे खुदा के हवाले, और खुदा कर देगा जन्नत के हवाले। खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी। जिनको जरूरत ना पड़े वो ना बोले, जिनको पड़े तो वो बोले। हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। और क़यामत में अपने क़यामत में अपनी हो या गैर सबको, क़यामत में अपनी हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी। क़यामत कयामत 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 कयामत, कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी, मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी। और उसने मतला पेश कर रहा हूं कि सदाकत अदालत सखावत तलब हो, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मा मिलेंगे, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मा मिलेंगे। सदाकत अदालत सखावत तलब हो, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मा मिलेंगे। और शुजाअत की सुल्तान शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, तो शेरे खुदा की जरूरत पड़ेगी। शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, तो शेरे खुदा की जरूरत पड़ेगी। शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, तो शेरे खुदा की जरूरत पड़ेगी। कहे सुभान अल्लाह।
और कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए वो डायरेक्ट के चक्कर में हैं? अगर तुम वसीले के कायल नहीं हो, अगर उनके दर के सवाली नहीं हो, हमारी तो इबादतें भी कबूल होंगी तो उनके सदके में कबूल होंगी। अगर तुम वसीले के कायल नहीं हो, अगर उनके दर के सवाली नहीं हो, और बगैर उनके सजदे बगैर के सजदे न मकबूल होंगे, बगैर के सजदे न मकबूल होंगे, शहे करबला की जरूरत पड़ेगी। बगैर के सजदे न मकबूल होंगे, शहे करबला की जरूरत पड़ेगी। कयामत 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 में अपने हो या गैर सबको मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। और उन्हीं की बदौलत बकाए हरम है, उन्हीं की बदौलत है जिंदा नमाजें, उन्हीं की बदौलत है जिंदा नमाजें, उन्हीं की बदौलत बकाए हरम है, उन्हीं की बदौलत है जिंदा नमाजें। अरे करे निये हश्र अरे करे निये हश्र तुम क्या करोगे, अरे करे निये हश्र तुम क्या करोगे, जो ठंडी हवा की जरूरत पड़ेगी। अरे गर्मिये हश्र तुम क्या करोगे, जो ठंडी हवा की जरूरत पड़ेगी। कयामत 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 में अपने हो या गैर सबको मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। लोग बड़ा ही डर रहे हैं। अगर लड़की वाले हैं ना तो लड़के वालों से डर रहे हैं, और लड़के वाले हैं तो लड़की वालों से डर रहे हैं। उस्ताद है तो शागिर्द से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कड़वा जुमला कह दिया तो शागिर्द नाराज हो जाए। पीर है तो मुरीदों से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारे बद को टोक दिया तो मेरा जेब का नजराना बंद हो जाए। इमाम है तो मुक्तदियों से डर रहा है, कोई ऐसा ना हो कि मेरी इमामत चली जाए। तो ये डरने डराने का माहौल बड़ा आम हो गया। लेकिन अल्लाह की करीब अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ना, अगर दुनिया वालों से डरोगे तो डरते ही रहोगे, डरते ही रहोगे, डरते ही रहोगे। चाहे कितने बड़े करोड़पति बन जाना, कितने बड़े खरबपति बन जाना, लाखों रुपए की गाड़ी में टहलोगे, सफेद बाना पहनकर गाड़ी में बैठोगे, लेकिन पहले जान का खतरा होगा। डरते ही रहोगे। अगर दुनिया वालों से डरोगे, अली फरमाते हैं ना, ये तुम दुनिया वालों को दिखाकर जो अमल करते हो ना, डर डर कर तुम दुनिया वालों को खुश करने के चक्कर में हो ना, याद रखना ये दुनिया ना भगा भगा के थका देगी, लेकिन ये दुनिया वाले तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। इसकी मिसाल भेड़ों की तरह है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये फरमान है, दुनिया के लोगों की मिसाल भेड़ों की तरह है कि जब चरवाहा इधर से मारता है वो उधर भागती है, उधर से मारता है तो वो उधर भागती है, एक जगह नहीं रहती।
तो फिर हुजूर क्या करें जिससे दुनिया के लोग हमसे मुतासिर हो जाए, मुतमईन हो जाए, हमारे हो जाए। कुरान कहता है कुछ नहीं करना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि बस अल्लाह से डरना शुरू कर दो, अल्लाह से डरना शुरू कर दो तो अल्लाह सारी मखलूक का खौफ तेरे दिल से, सारी मखलूक का खौफ तेरे दिल से निकाल देगा। और जब सारी मखलूक का खौफ तेरे दिल से निकाल देगा ना तो तू अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, और दोस्त बन जाएगा तो वली बन जाएगा। फिर क्या होगा? तो कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम, फिर किसी का तुझे डर खौफ नहीं है। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, खुशखबरियां हैं दुनिया और आखिरत में। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, साहब इसको हल्के में भी मत लेना, ये अल्लाह की बातें हैं, बदलती नहीं है। फिर क्या होगा? तो कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलू लहुम रहमानु वद्दा, तेरी मोहब्बत अल्लाह पूरी मखलूक के दिलों में डाल देगा। फिर मकाम ये होगा कि तू दुनिया वाले को नहीं मनाएगा, बल्कि दुनिया वाले तेरी चौखट पर तुझे मनाने के लिए आएंगे। तू जमाने का मोहताज नहीं, जमाना तेरा मोहताज होगा। फिर इज्जतें तेरे लिए होंगी, फिर शोहरतें तेरे लिए होंगी, फिर दौलतें तेरे लिए होंगी, फिर चारों तरफ जलवा तेरा होगा। तू रब का बन के देख, रब से डर के देख। जब हजरत जुनैद बगदादी अली रहमतुल्लाह रब्बान अपने मामू जान श्री शक्ति से मुरीद होने के लिए गए ना, जब मुरीद हुए तो फरमाया मामू जान मुझे कोई वजीफा बताएं ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। फरमाया कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा वजीफा मत पढ़ना, एक वजीफा है, जबान से रट्टा मत लगाना, हम वक्त दिल से तसव्वुर करते रहना, कामयाब हो जाएगा। कहा मामू जान कौन सा वजीफा? दो चीजें हैं, गांठ में बांध लेना, एक अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह देख रहा है। और आज की छोटी सी वज़न से यही पैगाम लेकर जाओ, दो चीजों को अगर तुम कामयाब होना चाहते हो ना, इन दोनों चीजों को गांठ में बांधो। हम कहते तो अल्लाह देख रहा है, लेकिन मुसलमान है, नमाजी है, हाजी है, ज़काती है, जब सामने आता है ना तो ऐसे बन जाता है जैसे इससे बड़ा कोई परहेजगार नहीं है। और तन्हाइयां अगर देखो, नेक की तारीफ क्या है? जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी हो। और जब अगर तन्हाइयां तलाश किया है तो वही आदमी रात में जाकर खेत की मेड़ काट रहा है, वही आदमी यतीमों का माल मार रहा होता है, वही आदमी गरीबों को सता रहा होता है। सामने ऐसा पांचों वक्त का नमाजी है, रोजेदार भी है, सदका खैरात भी करता है, लेकिन नेक नहीं हो सकता। नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी है, सामने है, रात को जाकर पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं तन्हाई में। फरमाया कि जब जब तेरा नफ्स तुझे ये इजाजत देना कि बुरा काम कर ले, गुनाह कर ले, तो फौरन तसव्वुर जमा लेना कि अल्लाह देख रहा है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह साथ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना शरीफ से शाम की तरफ निकले, कुछ शिरका लिया, कुछ खजूरें ली, कुछ शहद लिया, खाने पीने का साजो सामान बांध के चल दिए शाम की तरफ। जब दोपहर हुई ना तो खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाने के लिए जब बैठे तो देखा तो क्या देखा, एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। और आज भी ऐसा होता है जब हम खाना खाते हुए होते हैं ना, कोई ऊपर से आ जाए तो कहते हैं भाई साहब खाना खा लीजिए। आपने कहा भाई खाना खा ले, तो उन्होंने कहा आप खाना खाओ, अपना काम करो। कहा भाई खाना खा ले, कहा आप खाना खाओ। हजरत ने फिर फरमाया भाई खाना खा ले, कहा मैं रोजेदार। फरमाते यार रमजान का महीना नहीं था, यौम आशूरा का दिन नहीं था, मैंने सोचा कि रोजेदार है, ये नेक भी है, तो मैंने देखा खाना मैं खाने से फारिग हुआ, 400 बकरियां को वो चरा रहा था। एक बकरी पर जाकर मैंने हाथ फेरना शुरू कर दिया और फिर मैंने उससे कहा कि साहब ये बकरी मुझे बड़ी पसंद है, ये मुझे देते हैं आप? कहा मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ये बकरी तो मेरे मालिक की है, उसकी इजाजत के बगैर मैं नहीं दे सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैं तो खुद इम्तिहान ले रहा था, मैंने देखा कि रोजेदार है या नेक भी है। मैंने कहा साहिब एक बकरी दे दो, कुछ रकम ले लो और अपने मालिक से कहना कि एक बकरी भेड़िया खा गया, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते जब मैंने इतना कहा ना, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। गरीब आदमी था, कपड़े पर पैबंद लगे हुए थे, बालों पर धूल जमी हुई थी,
देखने से महसूस होता था बहुत गरीब आदमी है। उसने अपनी बकरियों को हाकना शुरू किया और मेरी तरफ जलाल से देखा, कहा हुजूर गुस्ताखी माफ करिएगा, मैं आपसे तो छू सकता हूँ, अपने मालिक से तो छू सकता हूँ, लेकिन हकीकी मालिक से नहीं छू सकता। इसलिए कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है। जिसकी इस जुमले को बस यही मेरी तकरीर का निचोड़ है, इसी को बार बार ज़हन अल्लाह देख रहा है। पता नहीं तन्हाई में जन क्या क्या वसवसे से आते हैं। जब कारोबार करता ना, चलिए आप 2 पैसे ज्यादा ले लें, उसका ये हक मार दे, उसका वो मार दे, सबसे छुप सकते हैं, अल्लाह से नहीं छुप सकते। ये दुनिया है, आखिरत की फिक्र करिए। फरमाते कि जब ये कहा ना, तो उसके जुमलों ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई। और यकीनन खुलूस के साथ जब चंद जुमले निकलते हैं ना, तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत है। फरमाते 2 घंटे तकरीर नहीं की, चंद जुमले कहे। मुझे तो उसने अपना दीना बना दिया। मैं तो शाम जा रहा था, वापस हो लिया। क्या अच्छा और चेक करूं कि ये रोजेदार है या नेक नहीं है। फरमाती मैं उसके मालिक के करीब गया, वो गुलाम था यार, मैंने उसको खरीदा, आजाद किया, फिर 400 बकरियां खरीदी मैंने, और मैंने कहा ये रख ले। उसकी आंखों में आंसू, कहा हुजूर ये क्या है। मैंने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, सूरह तलाक में अल्लाह फरमाता है कि तू मुझसे डरना शुरू कर दे, मैं तेरे लिए सारे रास्ते आसान। और फिर फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते, वहां से रास्ते खोलेगा। साहिब भी ये मेरा कमाल नहीं है, तू अल्लाह से डरा तो अल्लाह ने तुझे ये दिया है, मुझे जरिया बनाया। अल्लाह से डरो। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? सब कुछ कर लेते हैं हम इधर से उधर, सोचते कोई अब्बा नहीं देख रहे, अम्मा नहीं देख रही है, खालू नहीं देख रहे हैं, मोहल्ले वाले नहीं। अरे साहिब कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह देख रहा है। इन 2 चीजों को गांठ में बांधना, एक अल्लाह साथ है और एक अल्लाह देख रहा है। ये नफ्स जो है ना, ये यही गुनाह कराता है कि तू ये कर ले, फला का माल मार दे, मालदार हो जाएगा, ऐसा है वैसा नहीं। राज़िक अल्लाह है, किसी का नाजायज माल मत मार। बगदाद की जामा मस्जिद के इमाम शेख हसन साहिब किबला बड़े नेक आदमी थे। जब वो दुआ करते ना, मैं जो खतीबाना अंदाज है उसको मैं बिल्कुल साधारण, इसलिए कि बात आपकी समझ में आ जाए। बड़े नेक आदमी थे। जब वो दुआ करते तो दुआ में एक जुमले को खास करते, ऐ अल्लाह फला ताजिर की दोनों बीवियों पर रहम फरमा। शागिर्दों ने पूछा हुजूर ये क्या कहते हैं कि फला ताजिर की दोनों बीवियों पर रहम फरमा। कौन है वो ताजिर, कौन है वो दोनों बीवियां? फरमाया तुम्हें क्या, मैं जानूं, मेरा मैं जानता हूँ। एक दिन शागिर्दों ने जिद की, हुजूर बताएं तो कौन है वो दोनों बीवियां, कौन है वो ताजिर जिसके लिए हम वक्त आप दुआ करते रहते हैं, दुआओं में खास किया करते। कहा सुनना चाहते हो ना, इसी बगदाद में एक बहुत मालदार ताजिर था, कोई औलाद नहीं थी, तिजारत की गरज से वो शाम गया। और जब शाम गया ना, तो ख्याल आया मेरे पास दौलत है, मेरे कोई औलाद नहीं है, क्यों ना एक शादी दूसरी कर लूं। शाम में उसने दूसरी शादी कर ली। एक बीबी उसकी बगदाद में रहती थी, एक जहां से कारोबार था वहां जाके दूसरी शादी की, उसको घर बना के दे दिया। जब शादी करके दोबारा बगदाद आया, तो अब पहली वाली बीबी से वो अंदाज नहीं है बात करने का, लेकिन औरतें होती हैं, बखूबी तौर पर पहचान लिया करती है। औरत ने पहचान लिया कि मेरे शौहर की वो आदत नहीं है, मेरे सरकार अब बदले बदले से नजर आते हैं, अब वो अंदाजे तकल्लुम नहीं है। लेकिन औरत बड़ी फर्मा बरदार थी, अल्लाह की सच्ची बंदी थी, कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट हमला नहीं कहा। अच्छा, इसलिए कि औरत अपने शौहर के राज को जितना जल्दी पकड़ सकती है, दुनिया में कोई ताकत नहीं पकड़, इसलिए कि कमजोरियां एक दूसरे के जानते हैं। कुरान ने एक दूसरे का लिबास पहना, दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं, दोनों को एक दूसरे के राज को अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ आयशा, जब तुम गुस्से में होती हो ना, मैं तब भी बखूबी तौर पर पहचान लिया करता हूँ, और जब तुम नाराज होती हो तब भी मैं पहचान लिया करता हूँ। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया था कि हुजूर वो कैसे? कहा जब तुम गुस्से में होती है ना, तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम उससे खुश होती है तो कहती है मोहम्मद के रब की कसम। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया।
हुजूर आपका जवाब नहीं। तो औरत फरमा बरदार थी, एक जासूस को पीछे लगाया कि मैं तो अपने शौहर से डायरेक्ट नहीं कह सकती, तू पता लगा कि मामला क्या है। जासूस पीछे पीछे चला और जब पता लगाया तो पता चला कि इसने दूसरी शादी कर ली है। जासूस जब वापस आया तो औरत ने पूछा क्या हाल है, कहा बताने के लायक तो नहीं है, लेकिन जिस जिम्मेदारी के निभाने के लिए तूने भेजा था तो खबर बुरी है इसलिए कि तेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। औरत ने कुछ नहीं किया। जब शौहर वापस आया बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। जब बगदाद आया तो यह है कि फिर बच ना सका और औरत पूछ ना सकी कि मेरा शौहर बीमार है, अब मैं इससे कहूं तो क्या कहूं। जब ये सही हो जाएगा तभी मैं पूछूंगी कि तुमने दूसरी शादी कर ली। उसने दुनिया को अलविदा कह दिया, उस शौहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद में क्या हुआ ये जुमले सुनने के लायक है। औरत ने सारा माल इकट्ठा किया और आधा आधा किया। आज तो ना जब इंतकाल हो जाए तो वारिसीन का झगड़ा देखो। हमारे पास लोग फतवा लेने के लिए आते हैं ना, और जब शरीयत के हिसाब से हम तकसीम करते तो हजरत फिर फतवा लेने के लिए नहीं आते। कौम ये चाहती है कि हमारी मर्जी के मुताबिक फतवा दे मुफ्ती साहब। लोग कहते हैं वो थे यार, वो तो गौसे आजम थे, वो तो मैं कहता हूँ वो जो थे वो बाद में जो थे वो थे, पहले वो मुसलमान थे। जो टाइटल हमारे साथ थे वो उनके साथ भी था, लेकिन वो अल्लाह से डरते थे। उस औरत ने कहा सारा माल लिया और अपने खादिम से कहा आधा कर, आधा उसका हक है। आज अगर हमारे साथ ये होता तो हम तो कहते अरे वो उसका वाला भी इधर आ जाए। आधा आधा किया और फिर ये औरत शाम की तरफ लेके चली। 3 ऊंटों पर ये साजो सामान ले जाया गया। जब उसके यहाँ पहुंची तो वो भी बड़ी नेक थी, जो उसकी सौतन थी वो भी बड़ी नेक थी। कहा ये आधा माल तेरा है। कहा तू उसकी बीबी है ना। कहा कि याद रख जिस खुदा की इबादत तू करती है उस खुदा की इबादत मैं करती हूँ। जिस खुदा से तू डरती है उस खुदा से मैं भी डरती हूँ। जिस खुदा की बंदी तू है उसी खुदा की बंदी मैं हूँ। और मुझे आजाद करके गया था कि ये अब तेरा है, जिससे चाहे तू उससे निकाह कर ले। तो मैं तो आजाद हो गई, अब ये सारा माल तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं। ये थे अल्लाह वालों की पहचान। शेख हसन फरमाते यार मैं आलिम होकर, मैं मुफ्ती होकर, मैं फाजिल होकर, मैं कामिल होकर, मैंने जितना उन 2 बीवियों से सीखा इतना किसी से नहीं सीखा। और जब भी मैं दुआ करता हूँ अचानक उन दोनों बीवियों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है।